स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको बता करके कर रहा हूँ, इसलिए कि नहीं आपसे कोई चोरी छिपे। नहीं भाई, कोई ऐसा नहीं है, मैं तो कभी भी ऐसा चीजें बोला ही नहीं हूँ किसी सामने या कुछ चीज हो। संदीप पांडे के यहाँ बिंदु राय वगैरह भी जाते थे, मुझे खूब पता था। तो बिंदु राय से भी काफी पैसा लिया गया और बिंदु राय हमको भी बताए थे कि आप चले जाइए वहाँ। तो लेकिन आज तक अभी उनके कुछ कस्टमर आज हमसे मुलाकात किए थे। बिंदु को जानते हैं ना आप? हाँ हाँ, बिंदु जानते हैं। आज भी हमसे उनके कुछ कस्टमर, आज हमारे से उनसे मुलाकात हुई उनके कस्टमर से। वो लोग कहे कि सर मुझसे रजिस्ट्री का भी पैसा लिया गया, जो उसमें मतलब डेवलपमेंट चार्ज था, मुझसे दाखिल खारिज का पैसा लिया गया, मुझसे जो है उससे उसका क्या कह रहे हैं कि पीएलसी भी लिया गया। हाँ हाँ, हमारे भी केस में यही हुआ था। अब आज तक किसी को पोजीशन नहीं मिला। अभी आज मेरी मीटिंग हुई है उन लोगों से। मेन दिक्कत क्या हुआ ना, संदीप पांडे की बात बता रहे हैं। संदीप पांडे जी के साथ में मैंने रजिस्ट्री अपना कराया था। वो ऐप करके कोई ब्लॉक था, अब प्लॉट नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है। रजिस्ट्री कराया था, वो पीएलसी प्लॉट नहीं था, लेकिन बोले थे नहीं ये कॉर्नर प्लॉट है, इससे पीएलसी है। सर्वेश जी ने पैसा भी लिया पीएलसी का कस्टमर से। जी जी, रजिस्ट्री तो हो गई, चले ठीक है, मैंने खड़ा होकर रजिस्ट्री करा दिया। अब दाखिल खारिज अभी तक कस्टमर का नहीं हुआ है, चीजें चल ही रही है जी। एक बार ये बात हम सीएमडी सर को बोला भी था, मतलब मीटिंग में बताया भी था, सर ऐसी सिचुएशन हुआ है। तो उस समय सीएमडी सर ने बोला कि मैंने तो ऐसा कुछ बात नहीं किया था किसी के साथ। तो मैंने उसमें बोला था कि सर ऐसा नहीं है, आपने जिसको अथॉरिटी दिया था हम लोग उसी के साथ काम किए ना। आप एक मैं आपसे, क्योंकि आप बड़े लीडर के टच में रहे हैं अनिरुद्ध जी, आप बड़े लीडर के टच में रहे हैं और बड़ा काम भी आपने साइन में किया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा मुझे आश्चर्य इस चीज़ का होता है कि कंपनी ठीक है, कंपनी के ऊपर कोई संकट आया, सीएमडी साहब बनारस ने आज यहाँ इंडिया में नहीं थे, किसी कारणवश नेपाल की त्रासदी हुई, वहाँ जाने के बाद हम यहाँ मतलब सारे लोग मतलब इस कंडीशन में पहुँचे कि नहीं अब किसी तरह से इसको ख़त्म करना है। मतलब जो भी अब उस स्थिति में तो लोग, अगर कस्टमर जो है बौखलाया हुआ है या कस्टमर का पेमेंट नहीं आ रहा है, तो लोगों की नैतिक जिम्मेदारी यही बनती थी कि नहीं लोग आएँ और जो है इस तरीके से काम करें और लोगों को मतलब ढांढस बंधाना चाहिए था कि नहीं आपका पेमेंट होगा और आपका सही तरीके। इसमें देखिए हम बताएं ना, देखिए कंपनी के खिलाफ तो अदर कंपनियां थी ही, ऐसा नहीं है जो मार्केट में अदर कंपनियां थी, क्योंकि साइन जब तक चल रहा था ना तब तक अगल बगल की कितनी भी कंपनियां उठती थी 2-4 महीने 6 महीने में बंद होने के कगार पे हो जाती थी जी। तो सबसे बड़ा उन लोग को एक प्लस पॉइंट मिला जो कस्टमर को भड़काने का। जी। छोटी मोटी कंपनियां जो थी जी, अब उनको एक प्लस पॉइंट मिल गया कि बस कंपनी का कुछ पैसा रुका, अब कस्टमर को नहीं मिला, इसलिए भड़का के सब लोग अपना सीख ले। जी जी। और कस्टमर को भड़काने का काम वही लोग किए ज्यादातर। उसके बाद फिर अपना प्रेसिडेंट का भी पैसा आया हुआ है, ये लोग नहीं दिए, क्या किए, वो तो अपना सिंपल, मतलब वो तो अपना प्रोसेस था भाई, वो लोग अपना। अरे सर जी, मैंने तो आपको अनिरुद्ध जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात किया, डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि सर आप जेल में हैं और अगर मैं, भाई देखिए मैं तो आप ही के अकाउंट में पैसा डाला हूं और अगर एक एफआईआर मैं करता हूं तो एक केस और लगेगा आपके ऊपर। तो उन्होंने साफ साफ मुझसे कहा कि आप जो है मेरा नाम उसमें क्यों डाल रहे हैं, सीधा आप 2 लोगों के नाम से एफआईआर कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ मुझे उसी समय मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि एक चीज़ ठीक है, मैंने एफआईआर इसीलिए नहीं किया कि मैं पैसा तो किंगस्टन बिल्डकॉन में दिया, तो अगर जिसके अकाउंट में पैसा दिया अगर उसका जो है नाम ही मैं न डालूंगा तो मेरी वसूली होगी कहाँ से। वही चीज हम लोग के बीच में बहुत बात किए थे, सबसे होती थी बीच में बात, सबसे काम चलता था। यही आपको बताएं सर, यही डॉक्टर डीपी सिंह मेरी 12-20 से जमीन को जो है गिरा में वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाया, समझ रहे हैं डॉक्टर डीपी सिंह। यस यस। हेलो। हाँ 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 बोलो। डॉक्टर डीपी सिंह ने मेरे 12-20 से जमीन को 6 लाख रुपए में एग्रीमेंट कराया और जो है वो पैसा कैश लिया, कैश लेने के बाद मुझे जो है एसवीसी का वॉलेट दे दिया कि आप जो है ये वॉलेट ले लीजिए, इससे आपकी गाड़ियां बुक होंगी। आप समझिए वो उस पैसे की जिम्मेदार कंपनी है। वही चीजें सबसे बड़ी फंसा हुआ है भाई। मैं तो समझ लो हम लोग मार्केट से पैसा कलेक्ट करके लेकर आते थे। और आपको ये भी बता दूं, तब से अब तक डीपी सिंह 3 कंपनियों को मतलब 3 कंपनी में काम कर चुके हैं। इस समय कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसमें काम कर रहे हैं। चलेगा सर, तो आप एक बार देखते हैं जो भी चीजें होता है। मैं शाम को 9-10 बजे तक आपको एक बार कॉल बैक करता हूँ।
कॉल बैक करिए, सुनिए, कॉल बैक करिए और सीएमडी साहब से बात करिए, इकट्ठा कहीं आपकी जो लायबिलिटी है, ठीक है, उसको सर सेटल करिए, सेटल करके। और देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से तालियां बजती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक आदमी, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि अगर एक आदमी जो है ताली मतलब चीख चीख करके चिल्ला रहा है कि नहीं हम अपनी कंपनी की लायबिलिटी ख़त्म करना चाहते हैं और लोगों को हम उबारना चाहते हैं, लोग आसानी से जो इस मतलब दर्द से झेल रहे हैं, इसमें असहाय लोग या जो लोग निर्दोष है वो पीछे जा रहे हैं, तो हर आदमी को उसका उनका साथ देना चाहिए। ऑफ कोर्स नहीं, अभी तक एक बड़ा लीडर सामने नहीं आया सर। एक बड़ा लीडर का आप नाम बता दीजिए कि जो आकर के कहा हो कि नहीं सर मैं भी सामने खड़ा हूँ। लीडर क्यों नहीं, लीडर पैसा लेकर बैठ चुके हैं ना, वो लोग क्यों आएंगे? वो लोग आएंगे उनको देना पड़ जाएगा ना, इसलिए वो क्यों आएंगे? वो आएंगे ही नहीं। वो जब कंपनी उनके ऊपर शिकंजा कसेगी ना, तब वो लोग खूब भागते हुए आएंगे, अभी नहीं आएंगे। अशोक पटेल के दोनों नंबर बंद हैं। आप सोचिए कौन सी इतनी बड़ी पहाड़ टूट रहा। हम कह रहे हैं कि एक चीज बताइए, डॉक्टर साहब जेल में हैं, क्या उनको फांसी हो गई क्या? अरे किसी को काहे होगा, कोई कितना बड़ा भी क्रिमिनल क्यों ना हो, फांसी भारत का संविधान है, संविधान के हिसाब से चला जाएगा भाई। केस है, केस लड़ा जाएगा, वो तो अलग मैटर है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना किसी को फांसी हो जाएगा इतनी जल्दी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर डीपी सिंह ने ये शब्द मुझे बोला है कि अब क्या बताएं आपको। तो मतलब वो तो होता रहता है। बाकी ठीक है, एक बार मैं आपको करता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ काम से मैं हूँ, तो लोग हैं तो उनसे एक बार हम बात करके फिर आपको एक बार शाम में कॉल करते हैं 9-10 बजे तक, ठीक है? हाँ, कॉल करिए, मैं सर को मैसेज करूंगा, अगर उनको टाइम मिल जाएगा तो बात हो जाएगी। बात होने के बाद हम लोग सर देखिए, मैं यही चाह रहा हूँ, मेरा जो अपना आपसे बात करने का बस मकसद ये है कि हम लोग जो जिस लायक हैं उस लायक सपोर्ट करेंगे भाई। हम तो अभी भी बोलते हैं कंपनी को, यदि हम अगर देखिए चीजें हम लोग के कुछ चीजें क्लियर पता होगा क्या कैसे क्या चीजें हैं, जी जी, तो फिर उस हिसाब से हम लोग आगे निकल के काम करेंगे। हाँ, रीजन क्या है, जब तक पूरा चीजें हमको पता नहीं चलेगा तब तक फिर आधी अधूरी जानकारी लेकर कैसे कर सकते हैं। अब आपको बता दें, कुछ पूछ लिया फिर कुटुम्ब कासियाना की मैं हालत बता रहा हूँ। मेरे घर से आपके घर से आप दूरी देख ही रहे हैं, 2-3 किलोमीटर की दूरी है सर। कुटुम्ब कासियाना तो बस पास में है। कुटुम्ब कासियाना की जो जमीन हड़पी गई है ना, इस समय 10 करोड़ के आसपास की जमीन है, कम से कम। अरे वो बाउंड्री मार के, वही बाउंड्री वाली जमीन तो है जी। अब उसमें एक आदमी की हमें लगता है कि 10 करोड़ की लायबिलिटी है, सिंगल एक आदमी की। हाँ, तो अब उसके लिए क्या कहते हैं, जिन लोगों ने उसमें बुकिंग कराई उनको 1 रुपए की न तो रजिस्ट्री हुई, न तो पोजीशन हुआ, न दाखिल मतलब कुछ हुआ, और एक मतलब वो अब सारा पैसा खत्म, सब कुछ खत्म। वो बहुत दिक्कत में चली गया। तो भाई उस समय उनका चल रहा था, उन्होंने लिया, अपन लेकर जबरदस्ती बनवा लिया, कब्जा कर लिया। अब उनसे कौन जाएगा जो है बंदूक चलाने। वही ठीक है सर, तो फिर मैं अब करता हूँ, क्योंकि यहाँ 1-2 लोग मिल रहे हैं, मिलने के लिए लोग बैठे हुए हैं, हम बात करते हैं।